बूंदी में गेट चौराहा स्थिति रैगर बस्ती रोड पर एक आवासीय प्लाट पर अवैध निर्माण का मामला इस समय सुर्खियों में है। समाचार पत्रों और सोशल मीडिया पर इसका मुद्दा उठने के बावजूद निर्माण रुका नहीं है। इस मुद्दे ने स्थानीय निवासियों के बीच चिंता पैदा कर दी है, जो सड़कों और पार्किंग की कमी से जूझते हैं। अवैध निर्माण में बढ़ते हिस्से ने न केवल नागरिकों को परेशान किया है, बल्कि नगर परिषद की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। स्थानीय सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस अवैध निर्माण में कुछ हिस्सा नगर परिषद का भी है। इसका मतलब है कि जो क्षेत्र नगर परिषद द्वारा विकसित किया गया है, वह अब व्यावसायिक गतिविधियों के लिए उपयोग किया जा रहा है, जो नियमों का उल्लंघन है। यदि ऐसा है तो यह निश्चित रूप से नगरपालिका प्रशासन के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। अवैध निर्माण करने वालों ने स्थानीय नियमों और कानूनों को नजरअंदाज करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है और उनकी तरफ से इस समय कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। हमने नगर परिषद के आयुक्त से इस मुद्दे पर बात की। उन्होंने यह स्वीकार किया कि उन्हें इस मामले की जानकारी नहीं थी और आश्वासन दिया कि वे स्थिति की जांच करेंगे। यदि निर्माण अवैध पाया गया तो जिम्मेदार लोगों को नोटिस दिया जाएगा। हालांकि इस तरह की बातें स्थानीय निवासियों के लिए कोई नई नहीं है। अक्सर प्रशासनिक अधिकारी इस तरह की समस्याओं से पहले ही अनजान होते हैं। हमारी संवाददाता ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर रामकिशोर मीणा को इस मुद्दे से अवगत कराने के बाद कार्रवाई का वादा किया गया है। यह कदम सकारात्मक संकेत है, लेकिन निवासियों को यह देखना होगा कि क्या कार्रवाई अंततः होती है या नहीं। वहीं नेता प्रतिपक्ष मुकेश माधवानी और पार्षद प्रेम प्रकाश एवरग्रीन ने भी इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने प्रशासन से ठोस और त्वरित कार्रवाई करने की मांग की है। स्थानीय लोग अब इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि प्रशासन कब अवैध निर्माण के खिलाफ खड़ा होगा और क्या गंभीरता से इस मामले को लेगा। यह स्थिति न केवल निर्माणकर्ताओं के लिए, बल्कि उन सभी लोगों के लिए एक सबक है जो अवैध तरीके से किसी भी प्रकार के निर्माण में संलग्न है। प्रशासन को चाहिए कि वह अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त कदम उठाए ताकि शहरी विकास और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की जा सके। गेट पे अतिक्रमण का मामला सामने आ रहा है, क्या कहना है, क्या मामला था, किस प्रकार से पट्टा जारी हुआ और कुछ सरकारी जमीन में निर्माण हो रहा है जिसमें कई तरह की खामियां हैं, बताओ क्या कहना है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा की अतिक्रमण, अवैध निर्माण और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंसी है। स्थानीय प्रशासन को भी मुख्यमंत्री की भावनाओं के अनुरूप कार्य करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति गलत तरीके से अवैध निर्माण कर रहा है, अतिक्रमण कर रहा है, जितने की निर्माण स्वीकृति उससे अधिक पर निर्माण कर रहा है, नियम विरुद्ध निर्माण कर रहा है, आवासीय की परमिशन और व्यावसायिक निर्माण कर रहा है, तो यह बिल्कुल भी नियमों के विपरीत है। और अगर नियमों के विपरीत है और गलत तरीके से कोई राजनीतिक संरक्षण में, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ऐसे लोगों को संरक्षण नहीं देते, लेकिन स्थानीय लोग को अगर कोई राजनीतिक संरक्षण दे रहा है तो गलत है। और मुख्यमंत्री जी की भावनाओं के विपरीत अगर कोई कार्य करता है तो निश्चित रूप से ऐसे परिसर को सील किया जाना चाहिए और अगर नियम विरुद्ध तरीके से कोई नियमन हुआ है तो उसको रद्द किया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते तो गलत है। आप जो बात बता रहे हो और जिस प्रकार के आप तथ्य और आंकड़े मुझे बता रहे हो सामने, अगर वो आंकड़े पूरे सही हैं क्या तो निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये कार्रवाई स्थानीय प्रशासन नहीं करेगा तो मुख्यमंत्री जी महोदय को हमने जानकारी की थी, उनको परमिशन है स्वनिर्माण स्वीकृति लिए, कितने फुट में क्या है मामला, थोड़ा बताओ इस तरह से क्या है। तो आपने बताया ना मुझे कि निर्माण स्वीकृति 1943 फीट की है, ज़्यादा पूरा तो गलत है। स्थानीय प्रशासन को सील करना चाहिए और अगर सील नहीं करेंगे तो जो अपराध होगा उसके सहभागी भी वो भी समझे जाएंगे निश्चित रूप से। पहले भी ऐसे आयुक्त जिन्होंने अतिक्रमण को बढ़ावा दिया उनको दोषी माना गया, उनके खिलाफ 17 CC कार्रवाई हुई है, क्योंकि राजस्थान उच्च न्यायालय है ही सही सबको न्याय दिलाने के लिए। ठीक है। गेट का नवनिर्माण जो अतिक्रमण जिसको कहते हैं वो विवादों में है, क्या कहना है। पट्टा भी उसका बना है, तो पट्टा किस प्रकार से बना, क्या क्या बताया आप पार्षद होना करते हैं। जिस प्रकार समाचार पत्रों मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है, बताया जा रहा है कि इसमें 1800 फीट की लगभग निर्माण स्वीकृति ली है और निर्माण 7000 स्क्वायर फीट पे हो रहा है, तो यह कहीं न कहीं नगर परिषद की मिली भगत को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। क्योंकि इसकी शिकायतें कई बार समाचार पत्रों मीडिया के माध्यम से जिला ADM साहब, जिला कलेक्टर साहब तक भी पहुँची है, लेकिन नगर परिषद के अधिकारी अतिक्रमण दस्ता इतना हावी है प्रशासन पे कि राज्य सरकार की गाइडलाइन का तो उल्लंघन करता ही है, साथ साथ जिला ADM और कलेक्टर साहब के आदेश का भी उल्लंघन कर देता है।
कहीं ना कहीं ये अधिकारियों की उदासीनता को प्रदर्शित करता है। अधिकारियों को उनको तुरंत प्रभाव से सस्पेंड करना चाहिए, 17 को नोटिस देने चाहिए और जो ये पट्टा है इसकी जांच करनी चाहिए। ये कितने फीट का बना, स्टेट ऑफ लैंड कितने फीट पे आवेदन किया, स्टेट ऑफ लैंड कितने फीट तक दे सकते हैं और किस सभापति ने बनाया, इस सब की जांच होनी चाहिए। इसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पूर्व सभापति का रोल भी हो सकता है, तो इसके कार्यकाल की जांच होनी चाहिए। ये वास्तव में पट्टा सही बनाया या गलत बनाया, इसकी जांच होनी चाहिए और एंटी करप्शन ब्यूरो से इसकी जांच होकर कार्रवाई होनी चाहिए और नगर परिषद के अतिक्रमण दस्ते पे कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव के कारण इस पर कार्रवाई नहीं हो रही। ये फ्री होल्ड का पट्टा है, इसमें कमर्शियल जो निर्माण हो रहा है क्या जायज है कि हो सकते हैं? भाई डोमेस्टिक निर्माण स्वीकृति कम की है, उस पर कॉमर्शियल निर्माण हो रहा है तो 100% अवैध है वो। दूसरा जो निर्माण स्वीकृति दी गई है जितने स्क्वायर फीट पे, उससे 4 गुनी जगह पे निर्माण हो रहा है तो वो भी अवैध है। जब क्लियर दिख रहा है अवैध है तो JN IN नगर परिषद जो अतिक्रमण प्रभारी है वो क्या कर रहे हैं? आज 1 महीना होने में आगे शिकायतों को वो केवल मिली भगत से समय बर्बाद कर रहे हैं, इस मुद्दे को दबाने का प्रयास कर रहे हैं और कहीं ना कहीं यूँ लगता है कि इसकी संलिप्तता है। यदि नहीं होती तो तुरंत JN जाता, मौका रिपोर्ट करता, पट्टे की जांच करता, कितनी निर्माण स्वीकृति मिली है उसकी जांच करता, उसके अनुसार रिपोर्ट बनाता और नोटिस देकर तुरंत प्रभाव से सील करता अगर गलत है तो वो नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं उनकी संलिप्तता नजर आती है। आपका नाम बता दो। मेरा नाम प्रेम प्रकाश, पूर्व वार्ड पार्षद, नगर परिषद बोर्ड।